अंबिकापुर के तहसील दफ्तर के सामने आए राजस्व मंडल के फर्जी आदेश के राजस्व विभाग को हिलाकर रख दिया है। इस मामले के तार पूरे संभाग से जुड़े हैं। अब प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। राजस्व मंडल के फर्जी आदेश पर बारीकी से निगाह रखने वाले तहसीलदार भी पहले इस आदेश पर गौर नहीं कर रहे थे। दरअसल अंबिकापुर तहसील कार्यालय में राजस्व कोर्ट के फर्जी आदेश के जरिए सरकारी जमीन का नामांतरण आदेश जब तहसील कार्यालय पहुंचा तो तहसीलदार उमेश्वर सिंह बाज ने भी इसे उच्च कार्यालय का आदेश मानकर इसके तामील की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही ऐसे करीब 4 से 5 आदेश जब तहसील कार्यालय पहुंचे तब तहसीलदार को आशंका हुई कि भला शासकीय जमीन निजी खातों में कैसे दर्ज हो सकती है, साथ ही आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम पर कैसे दर्ज हो सकती है, जबकि उसकी सुनवाई तहसील, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय में हुई ही नहीं। ऐसे में जब इन आदेशों की बारीकी से जांच कराई गई तभी पता चला कि ये आदेश फर्जी हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात हम पहुंचाए तो साहब फिर उसकी जो आदेश है उसकी सत्यता को लेकर राजस्व मंडल में जांच कराए तो जितने भी आवेदन हमारे पास राजस्व मंडल के पेश किए गए थे सभी के सभी फर्जी पाए गए। वकील डी.के. सोनी ने इस मामले की जानकारी जब राजस्व कार्यालय से मांगी तब पता चला कि अंबिकापुर ही नहीं बल्कि सूरजपुर और बलरामपुर जिले के करीब 42 ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें राजस्व मंडल ने स्वीकार नहीं किया, मगर उनके फर्जी आदेश अलग अलग जिलों में जमीन माफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर तहसील कार्यालय में न सिर्फ जमा कराए बल्कि इस आदेश के जरिए कई जमीनों के नामांतरण भी हो चुके हैं। वकील साहब का कहना है दोषी जमीन दलालों के साथ मिलीभगत करने वाले अफसरों पर भी एक्शन होना चाहिए। राजस्व मंडल के आदेशों में कूट रचना कर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाकर संबंधित तहसीलदार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम राजस्व पत्रों में दर्ज कराने का काम किया गया। ऐसा आपराधिक कृत होना बहुत गंभीर है। इसमें संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्व मंडल के फर्जी आदेश के जरिए जमीन के फर्जीवाड़े का ये खेल सरगुजा संभाग में पिछले 14 सालों से खेला जा रहा है, लेकिन अब इसे जिला प्रशासन ने पकड़ा है। ऐसे में आशंका है कि अगर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए तो न सिर्फ जमीन दलाल बल्कि कई राजस्व विभाग के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में संभाग भर में किस तरह की जांच होती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।